प्रयास करेंगे कि भगवत चरित्रों में हमारा प्रवेश हो सके, हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँच सके। आइए चेष्टा करेंगे कि वो जो जीव जिसके माध्यम से, जिसके ब्याज से, बहाने से हमें आज इस सत्संग की गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिला, उस पुण्यात्मा जीव को हम नमन करते हैं। और आज वो जो जीव है पांचवें स्थान पर आ गए हैं। कल चतुर्थ दिवस में भगवान के आविर्भाव के समय जो कथा उन्होंने श्रवण करी, जो झांकी उन्होंने देखी, उसका श्रवण करते हुए उस चौथी गांठ को, उस चौथी ग्रंथि को भेद करके आज पांचवें स्थान पर विराजमान है। निरंतर ऊर्ध्वगति की ओर उनकी दिशा है। ये सत्संग का प्रभाव है, इस श्रीमद् भागवत की महिमा है। इसके साथ ही हमारे परम श्रद्धेय सती दंपति अत्यंत भाव विभोर होकर के भगवत कथा रस का पान कर रहे हैं। परमात्मा इनको भगवत चरणों की प्राप्ति कराए, इसमें प्रेम बढ़ाए, श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान इसकी वृद्धि हो निरंतर। ये हमारी प्रार्थना उनके चरणों में है। और सभी श्रोता उनके हृदयों में भगवत चरणों के प्रति अनुराग बढ़ता रहे, नित्य प्रति सत्संग का उनको लाभ मिलता रहे। ये प्रार्थना भगवत चरणों में है। कल की कथा में भगवान का प्राकट्य हुआ और आप सभी ने साक्षात भगवान की झांकी, वो बाल कृष्ण की झांकी का दर्शन किया। क्या मोहिनी सूरत, मोहिनी छवि, उसी रूप में वो बाल कृष्ण आए। इस नैमिषारण्य की भूमिका में सबको आनंद दिया, आनंद बरसाया। ये
भगवान का प्राकट्य है और जिस समय उनका प्राकट्य हुआ भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान ने अपना रूप दिखाया। ये परमात्मा का स्वरूप है। आइए हम लोग उनके गुणों की चर्चा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हम लोगों ने संतों से सुना, सदग्रंथों में पढ़ा, वो यहाँ मिल बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे। भगवान के जन्म पर कहा गया है कि कालः परम शोभन। प्रकृति में आनंद छाया, ऋतुओं ने अपना स्वभाव बदला, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रेम का उद्रेक हुआ। प्रकृति में, वृक्षों में, नदियों में नद्यः प्रसन्न सलिला। नदियां कितनी प्रसन्न हुई भगवान के आगमन पर। हृदय जल रुहश्य, सारे तालाब भर गए जल से। ब्राह्मणों के यहाँ जो अग्नि शांत हो गई थी, अग्नयश्च द्विजातीनाम शांतस्तत्र समीर। कंस के अत्याचार से जो ऋषि मुनियों की, ब्राह्मणों की अग्निकुंड की अग्नि शांत हो चुकी थी, वो आज स्वयं ही प्रज्वलित हुई। वो वायु शीतल मंद सुगंध समीर, वायु बहने लगी। और कैसी थी वायु? सुखस्पर्श, जब स्पर्श कर रही थी तो बड़ा आनंद मिल रहा था। पुण्य गंध वह शुचि, पृथ्वी से पुण्य गंध चारों ओर इतर अतर की सुगंध। और उस झांकी का, उस दृश्य का आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया सभी लोगों ने कल। तो कहने के वहां जो चेतन लोग थे, प्राणी लोग, उनकी क्या दशा हुई? को कहि सकई सचेतन जो सचेतन है उनकी क्या दशा हुई होगी, कौन कहे। ये भगवान कृष्ण का अवतार, प्रकृति कालः परम शोभन अतः सर्वगुणोपेतः। सारे गुण प्रकृति सर्वगुण संपन्न हो गई। कालः परम शोभन, ये भगवान कृष्ण के आगमन का दृश्य रात्रि का। और उधर रामावतार में
भगवान राम का अवतार 9वीं तिथि में मध्याह्न में 12 बजे भगवान कृष्ण का अवतार रात्रि 12 बजे और हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कृष्ण के आगमन पर, प्राकट्य पर नद्य प्रसन्न सलिला, प्रकृति में शोभायमान हुई, सारे गुण सर्व गुणों से संपन्न हुई और भगवान राम के अवतार में प्रातः मध्याह्न में 12 बजे भगवान कृष्ण, रात्रि को 12 बजे भगवान कृष्ण, अष्टमी को भगवान राम 9वीं को। आप आए कृष्ण पक्ष में, भगवान राम शुक्ल पक्ष। 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, 9वीं तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष में आए, मध्य दिवसति शीतल भावा, मध्य दिवसति शीतल भावा, पावन काल लोक विश्राम, काल परम शोभन लोक विश्राम, शीतल मंद सुखदिवाबाहु, शीतल मंद सुखदिवाबाहु, वायु हर्षित सुरसं तनमान चाऊ, हर्षित सुर संतान मान चाऊ, वन कुसुमित गिरि वन हानि आरा,
द्रवहि सकल सरी सामृत धारा नद्य प्रसन्न सलिला द्रवहि सकल सरी सामृत धारा स्तुति करहि नागमुनि देवा स्तुति करहि नागमुनि देवा स्तुति करहि नागमुनि देवा और अपनी अपनी दिवाली बहु बेदिलावहि निज निज सेवा बहु बेदिलावहि निज सेवा बहु बेदिलावहि निज निज सेवा बहु बेदिलावहि निज सेवा। ये दृश्यरा भगवान राम के प्राकट्य पर भगवान कृष्ण की प्राकट्य पर एक जैसी परिस्थिति, एक जैसा वातावरण। और जब भगवान का जन्म हुआ, उनकी जन्म कुंडली बनाई गई, तो भगवान के जन्म की जो जन्म कुंडली बनी है, उनका लग्न निकला जन्म लग्न वृक्ष लग्न। लग्न था वृक्ष, लग्न में राहु, लग्न में चंद्रमा। वृक्ष का चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उच्च का होता है, और चतुर्थ स्थान में सूर्य, वो सिंह का, सिंह राशि का। छठे स्थान में बुध, पंचम स्थान में कन्या का, और छठे स्थान में शुक्र और राहु। कहने के उच्चस्था शशिभौम चंद्र शनयो, ये सब उच्च के ग्रह भगवान के पड़े। बृहस्पति उच्च का, मंगल उच्च का। इन ग्रहों के कारण भगवान के संबंध में कहा गया, जो ऐसा बालक इस लग्न में ऐसे ग्रहों से युक्त उत्पन्न होगा, वो कैसा होगा कि सब रिद्धि सिद्धि सुरेश तक इनके वश में रहेंगे, ये सब आकर के इनके वशीभूत हो जाएंगे, ऐसा बताया गया। और ये ज्योतिष शास्त्र है, हमारे यहाँ वेद के 6 अंग हैं। उसमें एक अंग है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष का काम क्या है? ज्योतिषाम नयनम, वो ज्योतिष जो है वेद भगवान का नेत्र है। छंद पादौ तो वेदस्य, जो छंद है वो वेद भगवान के चरण है। हस्तौ कल्पोथ उच्यते, वेद भगवान के हाथ कल्प है, कल्प शास्त्र। कल्प शास्त्र बताता है कि यज्ञ जो करेंगे, वेदी कितने हाथ की होगी, कितनी गहरी होगी, कुंड बनाएंगे यज्ञ का कितना गहरा होगा, संविधाएं कौन कौन सी होंगी, ब्राह्मण ऋषि कहाँ कहाँ बैठेंगे, कौन उत्पादा होगा, कौन ऋतुज होगा, कौन होता होगा। ये सारा जो कर्म कांड है, हस्तौ कल्पो कल्प शास्त्र का।
और ज्योतिष शास्त्र, दो शास्त्र में छंद शास्त्र, कल्प शास्त्र। दूसरा अंग है ज्योतिष। तीसरा अंग ज्योतिषामयनम चक्षु, ये वेद भगवान का नेत्र है। ज्योतिष, इससे काल का ज्ञान होगा। बालक पैदा हुआ, कल भविष्य में आने वाले बालक को क्या क्या प्राप्त होगा, कैसे इसके ग्रह हैं, ये आज के जो ज्योतिष विद्वान हैं, विद्वान ज्योतिषी, वो देख करके बता देते हैं कि बालक के ये ग्रह होंगे और पूरे जीवन की जो कुंडली बना देते हैं उसके अनुसार जीवन में हमको फल मिलता रहता है। इसलिए कहा ज्योतिषामयनम चक्षु, ये नेत्र है भगवान वेद का। और वेद के मंत्र के अर्थों को जो क्लिष्ट है, कठिन है, कैसे जानेंगे, कौन बताएगा? पहले निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, जो निरुक्त शास्त्र है वो वेद भगवान का कान है। इसके द्वारा, वेद को सुनने के द्वारा निरुक्त हमको बताता है उनके अर्थों को। उसके बाद है शिक्षा शास्त्र। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा नासिका है वेद भगवान का। पूरे जीवन के लिए क्या करना है, कैसे करना है, शिक्षा शास्त्र। छठा अंग है व्याकरण, वेद का। व्याकरणम मुखम स्मृतम, वेद भगवान का मुख क्या है? व्याकरण। मैं श्लोक बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मंत्रों को पढ़ रहा हूं, शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान कौन कराएगा? व्याकरण। मैंने गलत बोला, सही बोला, सही पढ़ रहा हूं, गलत पढ़ रहा हूं, मुखम व्याकरण स्मृतम। व्याकरण वेद भगवान का मुख है। इसलिए कहा गया तस्मात् सांगमजित्येव, इसलिए वेद को सांगोपांग अध्ययन करना चाहिए। ब्रह्मलोक के महिमा, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान का प्राकट्य हुआ। और वहां ज्योतिषाचार्यों ने भगवान के जन्म की कुंडलिनी निर्माण करी। उसके अनुसार बताया कि भगवान का ग्रह कैसे हैं, क्या क्या करेंगे, सब उच्च के ग्रह पड़े हैं, ये सब बताया गया। और इधर वसुदेव जी ने जब जन्म लिया भगवान ने, तो प्रार्थना करी भगवान की, तमद्दम बालक ममुजे क्षणम, दर्शन किया, प्रार्थना करी और उनसे प्रार्थना करी कि चतुर्भुज रूप को त्याग करके आप शिशु का रूप धारण करें। भगवान ने शिशु का रूप धारण किया और वसुदेव जी को बता दिया कि मुझे यहां से लेकर के गोकुल चले जाओ, वहां पहुंचा दो अभी रात्रि को ही। और उस समय सारे कारागार के द्वारपाल माया के वशीभूत होकर के सो गए। वसुदेव देव जी की बेड़ियां खुल गईं। वहां एक सूपात मिला, उस पर भगवान को बिठाया, पधराया वसुदेव जी ने और लेकर के गोकुल नंद बाबा के यहाँ पहुंचाने गए रात्रि को। इस पर मथुरा है
और यमुना के दूसरे किनारे गोकुल गांव। तो बड़ी अच्छी बात कही गई कि भगवान ने प्रकट होते ही कहा कि मुझे मथुरा में नहीं रहना है, मुझे गोकुल को जाना है। बड़ा सांकेतिक अर्थ है और ये हमारे आपके जीवन में उतारने वाली प्रक्रिया है। जो यमुना नदी है ये कर्म का प्रतीक है। यमुना नदी को कर्म की नदी कहा गया और उसकी नदी की धारा में एक किनारे मथुरा जिसमें कंस का राज्य और दूसरे किनारे नंद बाबा गोकुल गांव। तो भगवान का जब भी प्राकट्य होता है हमारे आपके जीवन में, वो तो जाता है कंस के राज्य में भी। कंस का अर्थ है मूर्तिमान अहंकार, देहाभिमान। परमात्मा अवतार तो लेता है लेकिन उसको लीला वहां नहीं करनी और कर्म करते हुए उन्होंने कहा गोकुल गांव जाएंगे जहां भक्ति रस बरस रहा है। इसलिए परमात्मा ने वसुदेव जी से कहा कि मुझे गोकुल पहुंचा दो। कर्म कथा रवि नंदिनी बरनी, यमुना को कर्म नदी कहा गया। तो वसुदेव जी ने रात्रि को ले जाकर के वहां पहुंचाया और वहां भगवान ने बताया था कि मेरी योग माया से एक कन्या है। वो योग माया कन्या के रूप में वहां जन्म लिया। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी रात्रि को वापस आए कारागार में मथुरा में और आते ही फिर जो बेड़ियां खुल गई थी वो बेड़ियां बढ़ गई, कपाट बंद हो गए, द्वारपाल सब जग गए। कन्या ने भी रोना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से हल्ला मचा कि हो गया, क्योंकि आकाशवाणी थी कंस को कि इसका 8वां गर्भ देवकी का तुम्हारा काल होगा। ऐसा सुनकर के ही कंस ने देवकी और वसुदेव जी को कारागार में बंद किया था। आज जब द्वारपालों ने सूचना दी कि महाराज हो गया, एक के बाद एक द्वारपाल भागे दौड़े कि पहले खबर मैं दूं, पहले मैं दूं। जो खबर देने गए कंस के पास, कंस आया, देखा तो कन्या है, पकड़ लिया, लेकर के पृथ्वी पे मारा। वो कन्या आकाश में चली गई। इससे पूर्व 6 और संतानों को कंस ने मार दिया था, हत्या करी थी। आकाशवाणी हुई कि तेरा काल तो पैदा हो गया, अब तुम कुछ भी उपाय करो। कंस को पश्चाताप हुआ, वसुदेव देवकी के बंधन खोले। तो सुखदेव जी ने बताया कि कंस ने गौओं पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार किया। राजा परीक्षित से कहने लगे, हे राजन, बहिरंतः पुरद्वार सर्वा पूर्वदावृता ततो बालक ध्वनिं श्रुत्वा गृहपाला समुत्थिता। जब बालक के रोने की आवाज सुनी तो सब लोग उठे और उठ करके नंगे पैर वहां दौड़े सुती का घर में।
कंस को बताया। कंस ने उसको तुरंत मार दिया। योग माया अंतरित होकर के विंध्याचल आदि पर्वतों की तरफ चली गई और उस कन्या ने कह दिया कि तेरा काल पैदा हो चुका है। मान शोचा यथा सर्व स्वकृतम विन्दते वशः। कंस ने प्रार्थना करी वसुदेव जी से, देवकी से कि मुझसे बड़े पाप हो गया और देवी का जो क्रोध था वो अंत में शांत हुआ। फिर कंस ने से आज्ञा लेकर के वो अपने भवन गया और रात्रि बीतते ही कंस फिर प्रातः काल मंत्रियों को बुला करके उस कन्या का सारा वृतांत बताया। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा कि हे राजेंद्र, ये दृश्य वहां का था, मथुरा का, और कंस ने एक प्रतिज्ञा कर ली कि 10 दिन के अंदर अंदर जितने गोकुल में, मथुरा में जितने छोटे बच्चे जन्म लेंगे सबको मार देंगे। जब सारे बालक मर जाएंगे जो जन्म लेंगे तो आपका जो काल पैदा हुआ होगा वो भी नष्ट हो जाएगा और इस प्रकार से आप जो है निष्कंटक राज्य करेंगे। लेकिन कंस ने गौओं पर, ब्राह्मणों पर अत्याचार प्रारंभ किया और सताने लगा। इसके पश्चात में भगवान का उधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भगवान का जन्म संस्कार और नंद और वासुदेव का वार्तालाप हुआ। वसुदेव जी का अदत्ता दाना भगत दरिद्रो कहने लगे, जिस समय नंद बाबा को पता लगा कि पुत्र हो गया उधर और इधर वसुदेव जी को, उन्होंने संकल्प लेकर के नंद जी ने बड़े उदार चित्त से 2 लाख ब्राह्मण आमंत्रित करे। उसी समय उनको बुलाया और एक गौ, एक और 7-7 किलो का ढेर तिल दान करते, तिल पात्र दान। तो तिल पात्र दिए पर्वतों के समान बना करके, नाना प्रकार के रत्न, ये सब उन्होंने दान दिया। तो कहने के जैसे आत्मा की शुद्धि आत्मविद्या से होती है, वैसे ही जो धन की शुद्धि है वो दान से होती है। धन को यदि दान दें, धर्मार्थ में लगाएं, तो धन हमारा शुद्ध हुआ। और करने के जो दान नहीं देता वो पापी कहलाता है, नरक यातनाओं को भुगता है और जन्म जन्मांतर तक दरिद्र रहता है। अदत्त दानात् भवत् दरिद्रो, जो दान नहीं देते वो क्या होते हैं? दरिद्र। अदत्त दानात् भवत् दरिद्रो, वो दरिद्र हो जाएगा। और दरिद्र होगा तो फिर क्या होगा? कहने के दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम। फिर दरिद्र हुआ तो फिर पाप कर्म करेगा और पाप से क्या होगा? पाप प्रभावान नरकम प्रयाति। पाप के प्रभाव से नरकगामी हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? तो नरक चले जाएगा कि पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। बार बार दरिद्र बना, बार बार पापी बना, वही कर्म चलता रहा। तो कहने से क्या करना चाहिए कि सतपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्यो। अगर सतपात्र को दिया दान है, दान को भी पात्र को देख के देना चाहिए। सतपात्र है, सतपात्र को दिया हुआ दान, इससे क्या होगा
सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनवान बनता है व्यक्ति, जितना दे बढ़ता है। दान देने का महत्व हम लोग देना नहीं जानते, देते भी हैं तो गणित लगा के इतना दिया लौटेगा कितना। एक भिखारी था, नित्य प्रति भिक्षा मांगने के लिए जाता था और एक दिन उसको लगा चलो राजमहल की तरफ चले, वहां से कुछ भिक्षा मिलेगी, कुछ ज्यादा मिल जाएगा। और जैसा अक्सर भिखारी करते हैं, जब घर से निकलते हैं तो कुछ झोली में पहले डाल लेते हैं, दूसरा चावल आटा पैसे रखे, चाहे खाली जाएगा तो फिर दानदाता को देने में थोड़ा कष्ट होता है। मेरे पास है, मैंने इसमें तो कभी है ही नहीं, तो 2 चार पड़े उसकी जब से 1 रुपया हमने निकाल के डाल। तो जैसा भिखारी की प्रवृत्ति होती है वो कुछ 4-5 मुट्ठी चावल, 1 मुट्ठी चावल का दाना अपनी झोली में डाल करके चला मांगा और विचार किया कि आज राजमहल की तरफ चलूं, वहां से हो सकता है राज दरबार से कुछ आज अच्छा मिल जाए तो मेरा और कामना होती है व्यक्ति को। और भिक्षा का, भिक्षुक का जो भिखारी होता है वो बड़ा संकोची हृदय होता है। उधर राजा को रात्रि को स्वप्न हुआ, जिस राजमहल में राजपथ की तरफ भिखारी चला भिक्षा मांगने के लिए प्रातःकाल, रात्रि को राजा को स्वप्न हुआ कि भाई तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ने वाला है, इसका कुछ उपाय करो। रात्रि को ही आपातकालीन राजा ने घंटे बजवाए, मंत्रियों को बुलवाया, ज्योतिषियों को बुलवाया और उनसे परामर्श किया कि मैंने ये स्वप्न देखा है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका उपाय क्या करूं बचने का। मंत्रियों ने, ज्योतिर्विदों ने उपाय बताया कि महाराज आज प्रातः काल उठ करके आप अपने रथ पे जाओ और जो सबसे पहले आपको मार्ग में मिले उससे अपनी झोली फैलाओ और भिक्षा लेकर के आओ। चक्रवर्ती सम्राट जिसने कभी ना मांगा हो, जो देता ही देता रहा हो, आज उसको ये सलाह मिली कि जाओ अपनी झोली फैला करके जो व्यक्ति पहले मिल जाए मार्ग में, कोई मिले उससे भिक्षा लेके आना, कितनी मिल जाए। चला राजा, रथ पर आरूढ़ हुए, चले और इधर से वो भिखारी जिसकी कामना थी कि मैं आज राजपथ की तरफ चलूं, भिक्षा ज्यादा मिल जाएगी, और पहला व्यक्ति ये भिखारी मिला राजा। इधर से राजा आ रहा है, राजा का रथ। एक बार तो देखा भिखारी ने कि वाह आज भाग्य खुल गया, मैं जैसा संकल्प मन में कर रहा था वैसा ही प्रभु ने बना दिया योग। राजा तो स्वयं आ रहे रथ पर, मन में उठा एक बार भाव, वाह आनंद आ गया। लेकिन देखते देखते रथ आया, भिखारी के पास रुका, राजा तुरंत रथ से नीचे उतरे। एकदम भिखारी कुछ कहता, भिखारी मांगता, उससे पहले ही राजा ने अपनी झोली फैला दी भिखारी के आगे, भिक्षा दे बोले। भिखारी हक्का बक्का, किम कर्तव्य विमूढ़,
पसीना छूट गया, क्या करूं? अरे राजा ने कहा देर है, मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी दे, जो कुछ है तेरे पास दे। झोली में हाथ डाले भिखारी, एक मुट्ठी भरे। भिखारी मन है ना हमारा भी, वो फिर छोड़ दे झोली को। राजा कह रहा जल्दी दे, मुहूर्त निकल रहा है, डाल जितना डालता, जो कुछ देता दे तो सही। फिर हाथ डाले झोली में, फिर हाथ छोड़ दे। फिर राजा ने कहा जल्दी दे भाई, बहुत देर है। बड़ी मुश्किल से एक दाना चावल का निकाला मुट्ठी भर के, फिर एक दाना। राजा ने कहा जो भी देगा चलेगा, जितना तेरे पास है मेरी झोली में डाल। भिखारी ने एक दाना बड़ा मुश्किल से निकाला झोली से अपनी, और एक दाना राजा की झोली में डाल दिया। राजा ने वो दिया, रथ पर बैठा, वापस ले लिया। राजा ने कार्य किया अपनी प्रजा के लिए। उसके राज्य में अकाल पड़ने का वो जो स्वप्न देखा था, उस दुर्भिक्ष से बचाने के लिए प्रजा को राजा ने आज भिक्षा मांगने के लिए भी तैयार हुआ। ये राजा है धर्मात्मा। और आज भिखारी को भी पूरे दिन भर भिक्षा मांगी, और दिनों की अपेक्षा बहुत झोला भर गया, लादना भी मुश्किल हुआ करता, लेकिन है भिखारी मन, जो भिखारी जैसे होते हैं। घर पहुंचा, थैले उतारे। गृहिणी ने कहा हो धन्य, आज किस मोहल्ले में गए, कहां से लाए इतना? आज तो सब दिनों से भरा हुआ है ये। अरे कहने लगा क्या लाया? लाया और भी मिलता, एक दाना तो कम हो गया, तो और बढ़ता। वो तो अपने जो घर से ले गया था वो देना पड़ा, एक दाना कम है, ये तो और होता। ये है भिखारी मन। गृहिणी ने थैला पलटा, और जब थैला उल्टा, उन चावलों में जो लाया था भिक्षा मांग के, एक दाना स्वर्ण का चावल, वो जो एक दाना दिया था भिखारी ने, वो सोने का बन गया। गृहिणी ने कहा ये तो सोने आ गया आज इसमें। अरे कहना एक ही दाना दिया था, तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सारी दे देता तो सारे का सारा सोना हो जाता, सारा सुवर्ण हो जाता। तो फिर सिर पीटने लगा। तो ये उस भिखारी और उस राजा का भले वृत्तांत हो, लेकिन आप और हम भी उस भिखारी की तरह ही है पूरे जीवन में। हमारा मन भी उस भिखमंगे की तरह है, हमें भी वो उदारता आती नहीं। जो हृदय भिखमंगे का है वो हृदय। इसीलिए भिक्षु को और भिखारी को भेद है दोनों। भिखारी भिक्षु जो बनता है वो सब कुछ साम्राज्य को प्राप्त करके, धन उसके पास है, उसको त्याग करके भिक्षु बनता है। इसलिए बौद्ध परंपरा में इनको भिक्षु कहा जाता है। बुद्ध ने पूरे सम्राट का त्याग किया, साम्राज्य का। उसको पता है कि धन की क्या महत्ता है, उसने जान लिया कितना धन मिला निरर्थक है, मुझे तो अभी धन मिला ही नहीं और मिल नहीं रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि धन बेकार है, धन निरर्थक है। पहले वो कामना पूर्ण तो हो जावे। तो उस भिखारी की जो मनोस्थिति है, हम अपने परिप्रेक्ष्य में आज समाज के अंदर ये देख सकते हैं कि हमारी मनोस्थिति भी वैसी ही है। तो कह रहे कि सतपात दानाच भवेत धनाढ्यो, जब एक दाना सुवर्ण का हो सकता है तो सारा चावल अगर दे देता तो कितना धनाढ्य होता। राजा मांगने आया, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, और देने में हिचक रहा है। सतपात्र दानाच भवेत धनाढ्यो, सतपात्र को दान देने से और धन की वृद्धि होती है, और धन आने से क्या होगा कि धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम, अर्थ आएगा
पुण्य करेंगे। इतना आयोजन कैसे हुआ? बिना अर्थ के थोड़ी। ये जो सारा आयोजन हो रहा है, हम देख रहे हैं, ये जितना पुण्य हो रहा है बिना अर्थ के नहीं। अर्थ के अभाव में तो मन में रह जाती बात कि कैसे करें। धनाट्य भावाच करोति पुण्यम, और पुण्य के प्रभाव से क्या होगा कि पुण्य प्रभावात् दिवम प्रयाति, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और उससे क्या होगा? स्वर्ग लोक जाएगा, सुख भोगेगा, फिर वहां से आएगा तो पुनर्धनाट्य पुनरेव दाता, फिर धनाट्य बना, फिर दाता बना। ये एक प्रक्रिया चलेगी। तो नंद बाबा ने संकल्प किया और दान दिया। इस प्रकार से दान में कम कलो युगे, कलिकाल में केवल दान की महत्ता है। कलिमह एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण, ये कलिकाल का प्रभाव है। इस प्रकार से कई लोग जब हमारे द्वार पर कोई मांगने आता है तो कभी कभी कई लोग तो उनको देख करके बड़े नाराज होते हैं, ये फिर आ गया, मैं द्वार पर आया, जो बनता है दो, नहीं दे सकते कटु वचन तो न बोले। लेकिन हम ये नहीं सोचते, शास्त्र कह रहे हैं कि जब याचक मांगने आता है तो याचका ने वो याचन्ते, मांगने नहीं आ रहा हमारे पास, बोधयन्ति गृहे गृहे, हमें बताने आ रहा है कि भैया मैंने दिया नहीं था इसलिए ये भिखमंगा बना, और तुम नहीं दोगे तो कल को मेरी जगह तुम भी आ जाओगे। वो हमें शिक्षा देने आ रहा है। याचका ने वो याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे दीयताम दीयताम नित्यम अदातुर्गतिरीदृशी, हमको बोध कराने के लिए आता है याचक, जो मांगने आ रहा है द्वार पे हमारे। तो नंद जी ने खूब खूब खोल के दिल खोल करके दान दिया, और गोकुल में जब दान दिया तो बहुत सौ छा गया। क्या हुआ? गोपा परस्परम दृष्टा दधीक्षीकृताम भूमि, वहां गोप थे, ग्वालवाल थे, उन्होंने दही मिश्रित, दही मिश्रित, हरिद्रा मिश्रित, हल्दी ली, तेल लिया, दही मिलाया, दुबरा लिया, और लेकर क्या करने गए? गोपा परस्परम दृष्टा दधीक्षीकृताम भूमि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैः चिक्षुषि, एक दूसरे पर नंद बाबा पे लगा रहे हैं हरिद्रा। लो बाबा आपके यहाँ लाला भयो है, और उत्सव कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और हल्दी तेल सुबह से लगाए जा रहे हैं दूसरे को, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो, जय
जय कन्हैया लाल की यशोदा को लालो भयो। ये टुकड़ा लगाए जा रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। जय कन्हैया लाल की लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा यही नंद बाबा है, देखो आवेदन जिन्होंने कराया। जय कन्हैया इसके ऊपर करो। जय कन्हैया लाल। ये नंद बाबा यशोदा बैठे हैं। जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल के। हाथी दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल के। अब दान दिया जा रहा है। दीनो घोड़ा दीनो और दीनो पाल की। नंद के आनंद भर। जय कन्हैया लाल के। आनंद भर। जय कन्हैया लाल की। 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 नंद के आनंद भयो। 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 जय कन्हैया लाल की। बोले बाल कृष्ण लाल की। क्या अद्भुत दृश्य, कितना आनंद बरसा। और जो आनंद गोकुल में बरसा वो यहाँ भी बरस रहा है। रहीम ने एक बात कही। क्या कहा कि देन चाहे कर तार जिन्हें। देन चाहे, अर्थ तो समझ रहे होंगे। अरे देन चाहे कर तार जिन्हें। सो तो रहीम डरे नहीं तारे। के धाम हर धुंदो भी बाजत नंद के द्वार। लाला भयो नंद के धाम हर धुंदो भी बाजत नंद के धाम। लाला भयो वसुदेव के धाम हर धुंदो भी बाजत नंद के द्वारे। लाला भयो वसुदेव जी के घर में और दूसरी बजे नंद बाबा के यहाँ। लाला भयो वसुदेव के धाम पर दुंदु की बाजत नंद के द्वारे। लाला भयो वसुदेव के धाम पर दुंदु की बाजत नंद के द्वारे। नंद के द्वार पे बधाई दी जा रही है और महिलाएं गोपियां एक एक करके आ रही नंद के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ। क्या कह रही है? बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगन। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगन। ये बधाई मैया तोरे आंगन। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे आंगन। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे आंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे आंगना।
अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। राम रंग सबके मन भायो, राम रंग सबके मन भायो, बड़ा है लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो, ब्रजवासिन को मन हुलकायो, वासी को मन उलटायो, ब्रजवासिन को मन हुलकायो, वासी को मन उलटायो। उमग